स्टूडेंट्स, आज आपका मैथमेटिक्स का पीरियड है एंड टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 12.3। जैसा कि आपको करवाया गया था, अलजेब्रा चैप्टर आपको स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट अलजेब्रा। तो 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन रीड कीजिए। Form the four expression with the numbers 7, 8, 7, 5 and 8, no variable। आप जानते हो कि जब आप कोई एक्सप्रेशन आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा x + 2, दिस इज एन एक्सप्रेशन, और इसमें जो आपने x लिखा है दैट इज अ वेरिएबल, ये आपको पहले बताया जा चुका है। और इसमें जो 2 लिखा है दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल की तो आपको अच्छे से जानकारी है ही है। वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है किसी एक्सप्रेशन में, या तो आपको कांस्टेंट नजर आएगा या आपको वेरिएबल नजर आएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सप्रेशन आपको लिखा गया था। अब 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस को यूज करना है। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होगा, जैसे हमारे एडिशन के ऑपरेशन हो गए। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसे लिखना है x + 2, ये आपका एडिशन, आपने यहाँ पे एडिशन वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किया गया है। अगर आप यहाँ लिख दे x - 2, तो आपने माइनस वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किया गया है। ये ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। अगर आप किसी का नंबर ऐसे लिखते हो, किसी एक्सप्रेशन को 2x, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 2 एंड x आर मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो ऑपरेशन यूज किया गया है वो मल्टीप्लिकेशन का है। अगर आप यहाँ से ऐसे लिखते हैं x / 2, इसका मतलब है यहाँ डिवीजन ऑपरेशन है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो हमारे मैथमेटिक्स में मेनली 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। ये एडिशन, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ये हमारा जो इन दोनों को मिला के लिखा गया है, ये 2x लिखिए या 2 × x लिखिए, ये एक ही मीनिंग होता है। तो इसका मिलेगा ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, और ये आपका डिवीजन वाला ऑपरेशन है। दिस इज डिवीजन ऑपरेशन। आपको ये इस तरह का जो आपको फॉर्मेट लिखा गया है, इस फॉर्मेट को आप एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या क्या यूज किया है, एक वेरिएबल यूज किया है दैट इज x, एक कांस्टेंट यूज किया है 2, और दूसरा इसके अंदर एक एडिशन का ऑपरेशन है। यानी कि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट्स की वैल्यू को आपने ऐड किया हुआ है। सेकंड वाले में आपने वेरिएबल में से आपने कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आपको वेरिएबल और कांस्टेंट की डिवीजन दी हुई है। अभी जो आपको क्वेश्चन करना है 12.3 के फर्स्ट पार्ट में, वहां आपको फॉर्म 4 एक्सप्रेशन विद द नंबर, आपको 7, 5 और 8, इनको लेके आपको कुछ ना कुछ आपको क्या बनाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है। लेकिन उस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखिए, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आपको कुछ नंबर दिया हुआ है 7, 5 एंड 8, इनको लेके आपको क्या बनाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है। बट उसने कहा है कि एक्सप्रेशन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। वेरिएबल मतलब जो आप यूज करते हो XYZ ABC, कोई इस तरह की कोई अल्फाबेटिक डिजिट आप यूज करते हो, तो वो आपको यूज नहीं करनी है। और आपको इस तरह के 4 ऑपरेशन बनाने हैं, 4 एक्सप्रेशन बनाने हैं, और 4 इन तीनों नंबर्स का यूज करना है। अब जैसे आप सबसे पहले अगर आप एडिशन वाला ऑपरेशन यूज करना चाहें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 8 ऐड कीजिए। इसमें आपने 2 ऑपरेशन यूज कर दिए, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला और एक एडिशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कौन कौन से ऑपरेशन यूज किए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड एडिशन, और एडिशन वाला ऑपरेशन आपने यूज किया गया है इसमें। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि आपको यहाँ से, अगर आप यहाँ से लिखना चाहो 5 × 8 - 7, तो इसमें आपने कौन से ऑपरेशन यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ये दो तरह के ऑपरेशन आपने यूज किए हैं। इसी तरह से आपने एक्सप्रेशन बनाया, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने दो तरह के ऑपरेशन यूज किए, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमारी स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि इस एक्सप्रेशन को बनाते टाइम आपने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, यहाँ पे आपने लिखा x+2, आपने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को यूज किया है और एक एडिशन वाला ऑपरेशन यूज किया है। इसी तरह से आपने सब्ट्रैक्शन को यूज किया है, यहाँ भी आपने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को यूज किया है। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि आपको किसी वेरिएबल का यूज नहीं करना है, सिर्फ इन तीन वैल्यू को लेके 7, 5 एंड 8 को लेके आपको एक्सप्रेशन लिख देना है। तो आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और भी बहुत तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे 5 - 8 + 7, ये हो गया। यहाँ आपको कौन कौन से ऑपरेशन यूज कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहे हो और आप एडिशन का यूज कर रहे हो, ये दो तरह के ऑपरेशन यूज कर रहे हो। फिर उसके अलावा और भी कई तरह के ऑपरेशन, जैसे आप प्लस यहाँ पे लिख दिया आपने 5 × 7, इस तरह से यहाँ भी आप दो तरह के ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरह से बनाने थे, आपको हर एक नंबर के साथ आपको दो ऑपरेशन यूज करने थे, ठीक है। ये इस तरह के एक्सप्रेशन आपके बन जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.3। सेकंड क्वेश्चन को अब आप रीड कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको कई पार्ट गिवन है, इसमें 6 पार्ट गिवन है। आपको ये बताना है कि विच आउट ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। नंबर्स के साथ कौन कौन से एक्सप्रेशन है वो आपको लिखनी है। जैसे नंबर का मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2y + 3। अब नंबर से जो इसका मीनिंग है, वो नंबर्स का मीनिंग है कि जैसे 3 नंबर है, 2 नंबर है, ये वेरिएबल आ गया इसमें। तो इसमें वो कह रहा है कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है, ये 6 एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं हमारी स्टेटमेंट के अंदर, कि जो सिर्फ नंबर से लिखा गया हो। जैसे फर्स्ट है, इसमें तो नंबर यूज नहीं है, नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी यूज है, ओनली नंबर तो नहीं है। अब सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट जो आपको लिखा गया है, तो 7 × 20, ये मल्टीप्लाई करके -8z लिख दिया। अब ये z भी फिर से वेरिएबल आ गया, ये वेरिएबल आ रहा है ना आपका। यहाँ से इसके अंदर y वेरिएबल आ रहा है और इसमें आपका z वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में उसने ये लिखा हुआ है कि 5 × 21 - 7, ऑपरेशन अलग अलग ऑपरेशन यूज कर रहे हो, +9 × 2। क्या इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या कहीं वेरिएबल है? वेरिएबल कोई अल्फाबेट ABCDEFGH जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे? यहाँ सारे के सारे नंबर कॉन्स्टेंट्स को लेके एक ऑपरेशन बनाया गया है। तो आपसे वही पूछना चाहता था कि विच आउट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर के साथ दिया है। तो नंबर के साथ कौन सा दिया है? एक तो ये थर्ड वाला नंबर के साथ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका। और इसके अंदर आप देखोगे ऐसे ही आपको सिक्स पार्ट गिवन है इसका, सिक्स पार्ट में भी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स गिवन है। 6 इज दैट 3 × 11 + 7 -24 + 3। ये भी आपको इस तरह से एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को यूज किया गया है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? थर्ड एंड सिक्स्थ, ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ नंबर्स को यूज किया गया है, ओनली नंबर्स। फर्स्ट में वेरिएबल है, सेकंड में जेड वेरिएबल है, अगर आप फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो इसमें एन वेरिएबल है, फिफ्थ की बात करेंगे तो इसमें पी वेरिएबल है। इस तरह से वेरिएबल यूज किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ थर्ड। आप इसको रीड कीजिएगा अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
इन फॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्सप्रेशन टेल हाउ द ऑपरेशन हैज बीन फॉर्म्ड। और आपको ये भी बताना है कि ऑपरेशन वो कैसे बना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, दैट इज x प्लस 5। यहाँ वेरिएबल x है, कांस्टेंट आपका 2 है। मीन्स किसी दो, इसमें कौन से ऑपरेशन यूज हुआ है आपका, सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज हुआ है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर कोई कांस्टेंट को ऐड किया गया है। तो ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है, एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन। और ये आया कैसे एक्सप्रेशन, वो आपसे वो भी पूछना चाहते हैं। यानी कि आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कैसे बना है, ये बना है कि 5 इज एडेड टू x। क्या लिखोगे, 5 इज एडेड टू x। तो 5 इज एडेड टू x, ये आपको हो सकता है, ये आपका आंसर रहेगा। या आप इसको ऐसे लिखना है कि x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज एडेड टू 5। आप इस वे में भी लिख सकते हैं इसको, दोनों को ऐड किया गया है। मीन्स जो आपको एक्सप्रेशन दिया है उसको अपनी स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखना है आपको स्टेटमेंटल फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करना है। अभी एक दो पार्ट और करते हैं हम इसका। जैसे आपको सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, दिस वन y माइनस 7। अब ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हुआ है। और कैसे यूज हुआ है, 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया ना वही में से। तो आप लिखेंगे कैसे स्टेटमेंटल फॉर्म में इसी चीज को, आप लिखेंगे 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से सब्ट्रैक्ट किया गया है ना 7 को, आप इसको स्टेटमेंटल फॉर्म में लिख देंगे। ऐसी आपसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि आपको बताना है कि वो एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ है और उसमें आपको ऑपरेशंस बताने हैं। जनरली मैंने आपको 4 तरह के ऑपरेशन बताए थे। आई एम डिस्क्राइबिंग दिस ऑपरेशंस अगेन। फर्स्ट आपका एडिशन ऑपरेशन, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन। ये 4 तरह के ऑपरेशन ही होते हैं किसी एक्सप्रेशन को बनाने में। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन प्लस वाले, सब्ट्रैक्शन माइनस वाले, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 तरह के ऑपरेशन आपको यूज करने होते हैं। तो इसमें से 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द y, दैट इज द सेकंड पार्ट। अब इसमें थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट में गिवन है 3z। 3z, अब ये 3z का देने का मीनिंग क्या हुआ है कि 3 इज मल्टीप्लाई विद z। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, z के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको अगर आपको स्टेटमेंटल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 इज मल्टीप्लाई विद z, यानी कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया गया, बस इस तरह से फॉर्म हुआ है। 3 को अगर z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखोगे, 3z। अब ये कोई इशू नहीं है कि एक्सप्रेशन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या लिखा जाता है। अगर कहीं आपने ये लिख दिया 3z, इसका मीनिंग यही है कि 3 मल्टीप्लाई z। जनरली एक्सप्रेशन के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखते, अगर कहीं नहीं लिखा तो आप इसका मतलब समझिए कि दोनों के अंदर मल्टीप्लाई है, 3 और z आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड पार्ट हो गया है आपका। फोर्थ पार्ट में क्या, फोर्थ पार्ट क्या है, p डिवाइड बाय 5। तो जैसा कि हम इसको पढ़ भी रहे हैं, डिवीजन का ऑपरेशन है। अब p लिखा है ऊपर, p डिवाइड बाय 5। अब p को डिवाइड किया गया किससे, 5 से डिवाइड किया गया है। तो इसमें डिवीजन ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो लिख देंगे आप डिवीजन ऑपरेशन यूज हुआ है। अब इसको फॉर्म कैसे हुआ है, ये ऐसे यूज हुआ है, p इज डिवाइडेड बाय 5। p को किससे डिवाइड किया गया, 5 से डिवाइड किया गया। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें फिफ्थ में एक आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 17। अब ध्यान से देखिए, 2x में 17 ऐड है, लेकिन 2 और x तो आपस में मल्टीप्लिकेशन में भी तो है ना, जैसे हमने 3z वाला पढ़ा था। ये 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है, फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 17 ऐड कर दिया गया। तो इसमें 2 तरह के ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। एक तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हो रहा है,
नेक्स्ट आपका एडिशन यूज हो रहा है। ये दो तरह के ऑपरेशन इसमें यूज हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई भी किया गया है, फिर उसके साथ 17 ऐड भी किया गया है। अब इस एक्सप्रेशन बना कैसे है? पहले तो आपको 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 with x and then add 17, then add 17। उसके बाद आप 17 को ऐड कर दीजिए। पहले मल्टीप्लाई कीजिए 2 को x के साथ और उसके बाद ऐड कर दीजिए 17 के साथ। तो ये इस तरह के दो ऑपरेशंस को लिखने का उपयोग हो गया। इस तरह से बने हुए हैं ये। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सिक्स पार्ट आपको दिया है 3y माइनस 5। सिक्स पार्ट इज 3y माइनस 5। 3y माइनस 5 में क्या है कि 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो दो तरह के ऑपरेशन हो गए इसमें, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब ये क्या कर रहा है? फर्स्ट मल्टीप्लाई किया गया आपको 3 और y को मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया। फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड y, 3 और y को मल्टीप्लाई किया गया, एंड देन 5 is subtracted from the product। जो इनका प्रोडक्ट आएगा, कौन सा प्रोडक्ट? ये 3 वाला प्रोडक्ट। ये जो आपको 3y प्रोडक्ट आया ना, 3 और y का जो प्रोडक्ट आया, इसमें से आपको 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड y एंड देन 5 is subtracted from the product। अब पूरा लिखना चाहो तो फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड y। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 और y के प्रोडक्ट में से 5 सब्ट्रैक्ट किया गया। In the same way you have to do all these remaining part, जिसमें आपको देखो 7th में आपको दिया गया है माइनस
यस, हाँ जी मैम, ठीक है ना। ये आपका 7th पार्ट हो गया। इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ऑपरेशंस हमने लिखे हुए हैं, ये इन्हीं ऑपरेशन का आप यूज करोगे। अब फोर्थ क्वेश्चन, नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी दीक्षा मैम, ठीक आ रही है आवाज? ओके। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग। अब इसमें क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं। 7 एडिड टू पी, आपको लिखा हुआ स्टेटमेंटल फॉर्म में 7 एडिड टू पी। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? 7 एडिड टू पी, यानी कि 7 को पी में ऐड कर दीजिए। 7 एडिड टू पी, ऐड कीजिएगा 7 को पी में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? पी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7, सेकेंड पार्ट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, P subtracted from the 7, मतलब P subtracted from the 7, 7 में से subtract करना है ना P को, इस तरह से लिखेंगे। You have to write only just expression and statement is given in your book. Third part, P multiply by 7, third part is P multiply with 7, तो 7P लिख देंगे। वैसे लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, P multiply with 7, P को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 7 को। बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 7 हमेशा कोफिशिएंट्स को आगे लिखते हैं, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर है वो उसको आगे लिखते हैं, और जो आपका ये वेरिएबल है उसको पीछे लिखते हैं। हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो 7 इज मल्टीप्लाई बाय P या P इज मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों सेम टास्क। नेक्स्ट, 7 P डिवाइडेड बाय 7, P डिवाइडेड बाय 7, P को डिवाइड किया गया हमने 7 से, P को किससे डिवाइड किया है? 7 से। P डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट इज, ये अब फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हमने 4 पार्ट डिस्कस किए। फिफ्थ पार्ट में क्या आएगा? 7 डिवाइडेड बाय P। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला गया था? P डिवाइडेड बाय 7, P को डिवाइड किया गया किससे? 7 से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो फिफ्थ पार्ट में? 7 डिवाइडेड बाय P, 7 डिवाइडेड बाय P, 7 को किससे डिवाइड किया गया? P से डिवाइड किया गया। तो स्टेटमेंट को जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सिक्स्थ पार्ट, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5, सिक्स्थ पार्ट कैसे करेंगे? 7 P सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिक्स्थ पार्ट। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5, नहीं -5 यहाँ, इसमें से आपको 7 सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले आपको -5 लिखा, -5 लिख, -P लिखा आपने, इसमें से आपको 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है इसमें। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज P मल्टीप्लाई बाय -5, तो इसमें क्या लिखेंगे? P मल्टीप्लाई -5, यानी -5 और P को मल्टीप्लाई किया गया, दिस इज द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज 8 -P डिवाइडेड बाय 5, -P डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंटल फॉर्म दी है, उसमें से आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें स्टेटमेंट गिवन थी थर्ड क्वेश्चन में, और उससे हमें एक्सप्रेशन बनाने थे। फोर्थ में हमें स्टेटमेंट गिवन है, और इससे हमें क्या बनाना है? एक्सप्रेशन बनाना है। थर्ड में क्या था? स्टेटमेंट गिवन थी, सॉरी, एक्सप्रेशन गिवन था, और उससे हमें स्टेटमेंट बनाई। इसमें स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाना है, सिंपल है। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अब इनको आपको क्या लिखना है? एक्सप्रेशन लिखने हैं। 11 एडिड टू n, फिफ्थ क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, वो कह रहा है 11 एडिड टू 2n, तो
2m में क्या ऐड करना है आपको? 11 ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या ऐड करना है आपको? 11 is added to 2m. Second part, 11 subtracted from 2m. 11 subtracted from 2m. 2m में से आपको 11 सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज द सेकंड पार्ट। क्या आप एक्सप्रेशन देख रहे हो? थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? 3 एडेड टू 5 टाइम्स y। 3 एडेड टू 5 टाइम्स y, यानी कि y का 5 टाइम्स करना है और इसमें 3 ऐड करना है। y का 5 टाइम्स का मीनिंग क्या है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम्स ऑफ y का मीनिंग क्या है? 5y, और इसमें 3 ऐड करना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा क्या गिवन है इसमें। थर्ड पार्ट में 3 एडेड टू 5 टाइम्स y के 5 टाइम्स में 3 ऐड कर देना आपको। ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स y। अब फोर्थ में क्या कह रहा है वो? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स y। 5 टाइम्स ऑफ y से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको मेंशन किया गया है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज गिवन दैट y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result. 5 is multiplied by -8। अब आपको क्या करना है? y को मल्टीप्लाई किया गया ना -8 से, ये लो हमने कर दिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? देन रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड, सॉरी, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है? y इज मल्टीप्लाई बाय -8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट बना है ना, इसमें आपको 5 ऐड कर देना है। चलो, ये आपके एक्सप्रेशन बन गए। सिक्स को बनाइएगा। सिक्स में क्या गिवन है? y is multiplied by 5 and then result is subtracted from 16। पहले तो आपको फर्स्ट पार्ट को पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि y is multiplied by 5, ये लो कर दिया हमने, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो ये रिजल्ट तैयार हुआ है ना, ये वाला, इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। इसको 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका क्या एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 16 माइनस 5y। दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। पहले आपने क्या करना है? y को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये रिजल्ट बन गया आपका। इस रिजल्ट को 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो इस वे में आपको अपनी स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट या सिक्स्थ क्वेश्चन वी विल डिस्कस। सिक्स्थ क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों। सिक्स्थ में क्या दे रखा है? राइट द फ्लोइंग इन मैथमेटिकल फॉर्म यूजिंग साइंस एंड सिंबल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। 6 more than thrice a number x। 6 more than thrice a number x, यानी कि कोई नंबर आपको गिवन है इसमें। अब वो नंबर क्या गिवन है? वो नंबर आपको x गिवन है। अब इसमें ये एक्सप्रेशन कैसा बनाना है? वो एक्सप्रेशन क्या है? इसके थ्राइस से 6 ज्यादा बनाना आप, यानी कि 6 ऐड कर देना इसके थ्राइस में। तो आपको क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपका? 3x plus 7। I'm sorry, 6 more than thrice of a number। इसके थ्राइस से आपको 6 ऐड करना है, 6 ज्यादा बनाना है इसको।
तो ये बन गया 6 more than thrice of a number x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट को रीड कीजिएगा। 7 टेकन अवे फ्रॉम द y। टेकन अवे का मतलब है निकाल देना, दूर कर देना। अब 7 को दूर कर देना आपको किसमें से? फ्रॉम द y। 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द y। 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द y। y से टेकन अवे मतलब उसको निकाल देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। टेकन अवे मीन सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द y। नेक्स्ट पार्ट इज 3 लेस देन क्वोशिएंट ऑफ x बाय y। अब ये क्वोशिएंट ऑफ x y का मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्ट में x बाय y, ये क्वेश्चन बन गया आपका। इस 3 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाय y, इसमें से 3 लेस करना है। तो लेस करने का मतलब है 3। अब लेस करना आ जाए, या जैसे ऊपर प्रीवियस पार्ट में दिया था टेकन अवे आ जाए, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही है। मोर करना, एडिशन करना, वैल्यू को इंक्रीज करना, ये इसमें एडिशन ऑपरेशन यूज होगा आपको इस तरह के स्टेटमेंट में, जिसमें वो कहे कि आपको वैल्यू को ऐड कर देना है, ज्यादा बनाना है, मोर कर देना है, एडिशन ऑपरेशन यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन कहाँ यूज करेंगे? वो कहता है कि 7 इज टेकन अवे फ्रॉम द y, तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज होगा। फिर वो कहता है कि सब्ट्रैक्ट करना है या लेस कर देना है, तो भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज होगा। तो बी केयरफुल अबाउट रीडिंग दिस क्वेश्चन। नाउ we will discuss the 7th question. Read the 7th question statement. Seventh question is form 6 expression using t and 4। आपको t यूज करना है और 4 यूज करना है, और ऐसे ही आपको 4 एक्सप्रेशन बनाने हैं। फिर वो कहता है कि यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन एंड एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट। हर एक एक्सप्रेशन में t होना चाहिए। यूज किस चीज को करना है? t को यूज करना है और 4 को यूज करना है। इन दो चीजों को यूज करना है। t इसका मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल का सेंस दे रहा है आपको, ये वेरिएबल आपको और ये कांस्टेंट है। इन दोनों को यूज करना है और आपको 4 ऑपरेशन बनाने। कितने ऑपरेशन बनाने हैं? 6 ऑपरेशन बनाने हैं। तो ठीक है, बना दीजिए। पहला ऑपरेशन क्या बन जाएगा? एडिशन का बना दो, t प्लस 4। एक बन गया था एक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन ही बनाना आपको, तो ऐड कर दीजिए t प्लस 4। नेक्स्ट ऑपरेशन बना दीजिए t माइनस 4। ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन बन गया। इसमें आपने t भी यूज किया है, वो 4 को भी यूज किया है। नेक्स्ट बना दीजिए 4t मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। 4 को t को मल्टीप्लाई किया गया है। एक डिवीजन का बना दीजिए कि t इज डिवाइडेड बाय 4। t इज डिवाइडेड बाय 4। एक और एक्सप्रेशन बना दीजिए 4 इज डिवाइडेड बाय t, इस तरह से। तो कितने ऑपरेशन हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 और ऑपरेशन हो सकते हैं इस तरह के। आपको टोटल 6 ऑपरेशन बनाने हैं। एक ऑपरेशन ये बन सकता है t इज, यहां आपने क्या किया? 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। अब बना सकते हो आप t इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4। ये ऑपरेशन बना दीजिए। इस तरह के आपके 6 ऑपरेशन बन जाएंगे, जिसमें आपको t और 4 का यूज करना है। और एक टाइम में एक्सप्रेशन बनाते टाइम, एक टाइम में आपको एक ही ऑपरेशन यूज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने प्लस ऑपरेशन यूज किया, सेकंड में आपने माइनस ऑपरेशन यूज किया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज किया, यहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन, तो एक ही ऑपरेशन यूज किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीट। नाउ यू हैव टू डू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फॉर्म द एक्सप्रेशन यूजिंग बाई 2 and 7। आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। यूज किस चीज को करना है? y को, 2 को एंड 7। ये y 2 and 7 you have to use this। use only 2 different number operation।
use only two different number operation and every expression must have an y in it. यहाँ 7th क्वेश्चन में आपको एक ही ऑपरेशन यूज करना था, यहाँ आपको दो दो ऑपरेशन यूज करने हैं, इन्हीं का यूज करना है। हर एक एक्सप्रेशन के अंदर आपका y जरूर होना चाहिए। जैसे पहला एक्सप्रेशन बना लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y + 7, एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज किए हमने, मल्टीप्लीकेशन का, 2 is multiplied by y and then 7 is added, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो तरह के ऑपरेशन आपने यूज। दूसरा कौन सा हो सकता है एक्सप्रेशन 2y - 7, 2y में से क्या सब्ट्रैक्ट किया आपने, 7 को माइनस किया। और एक्सप्रेशन कौन से हो सकते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशन y/2 - 7, यस। Only 1 minute is left. Okay. तो ओके ओके ओके, तो इस तरह से आपको ऑपरेशंस बनाने हैं और 8 तक के क्वेश्चन करने हैं आपको। 7y + 2, एक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, 7y - 2, इस तरह से एक्सप्रेशन y 2 और 7 का यूज करके इस तरह के आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो बच्चों ये आपको 8 तक के क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी में कंप्लीट करने हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन